जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस सेट का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के बीच यह 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप इस 20 क्वेश्चन में कितना सोल्व कर पाते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, मतलब किसका एक अंग था। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है जुरासिक लैंड का, ऑप्शन बी कहता है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी कहता है आर्यावर्त लैंड का, ऑप्शन डी कहता है अंगार लैंड का। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, गोंडवाना लैंड का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी की, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री की और ऑप्शन डी है राजीव गांधी की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू की, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। जो अजंता की गुफाएं है वो कहाँ स्थित है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सलार जंग कहाँ संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये प्रश्न कह रहा है। तो आपका ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो आपका ऑप्शन ए है गरबा नृत्य, ऑप्शन बी है घूमर नृत्य, ऑप्शन सी है गैर नृत्य, ऑप्शन डी है घुरला नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैर नृत्य इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पतंजलि का संबंध किससे है। तो आपका ऑप्शन ए है वैशेषिक दर्शन से, ऑप्शन बी है न्याय दर्शन की, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन और ऑप्शन डी है योग्य दर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा योग दर्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक है। तो आपका ऑप्शन ए है राजाराम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राम कृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, राजाराम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है लोसांग उत्सव, इसकी चर्चा कर रहा है। तो आपके पास ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन सी है केरल में और ऑप्शन डी है नागालैंड में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से और ऑप्शन सी कहता है जैन धर्म से और ऑप्शन डी कहता है कि ए और बी दोनों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है चैत्र, ऑप्शन बी है भाद्रपद, ऑप्शन सी है माघ और ऑप्शन डी है वैशाख। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चैत्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है औरंगाबाद और ऑप्शन डी है आगरा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है 1 फरवरी, ऑप्शन बी है 1 मार्च और ऑप्शन सी है 1 अप्रैल और ऑप्शन डी है 1 मई को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 मई इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है नौकरशाही की नियुक्ति। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका ऑप्शन ए है तदर्थ, ऑप्शन बी है दैनिक भोगी, ऑप्शन सी है स्थायी और ऑप्शन डी है अस्थायी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थायी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है असम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? तो आपका ऑप्शन ए है 1993 में, ऑप्शन बी है 1996 में, ऑप्शन सी है 1998 में और ऑप्शन डी है 1995 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1993 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है इवन बतूता, ऑप्शन बी है असीम, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो और ऑप्शन डी है दयाराम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन ए है मोहम्मद खुसरो, ऑप्शन बी है मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी है मोहम्मद खान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद हसन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगीत के दुनिया में भी सितार के जादूगर के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है रहीम सेन, ऑप्शन बी है त्यागराज, ऑप्शन सी है तानसेन और ऑप्शन डी है पुरंदर दास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा रहीम सेन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन ए है गुरु, ऑप्शन बी है गुरु नानक और ऑप्शन सी है नानक, ऑप्शन डी है नरेंद्र नाथ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नानक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन ए है देवदत्त, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ और ऑप्शन सी है नरेंद्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका ये 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है और अपना फीडबैक दीजिए कि वीडियो किस तरह से ये किस तरह का ये वीडियो है, आपको कितना मदद मिल रहा है क्वेश्चन बनाने में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।